Hey, what's up? आ गए? आई वॉज वेटिंग फॉर यू। आज की वीडियो में क्या है? आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोई भी पार्टनर किसी को छोड़ के क्यों जाता है। तो देखो, एक चीज़ होती है इस दुनिया में, एग्जिस्ट करती है, एक्सपेक्टेशन। नाम सुना है एक्सपेक्टेशन? आप जब रिलेशनशिप में नहीं होते हो ना, जब आप दोनों से फ्रेंड होते हो, या लेट्स टेक एग्जांपल, आप दोनों सेम ऑफिस में काम करते हो, ठीक है? सेम ऑफिस में, डिफरेंट केबिन्स और डिफरेंट क्यूबिकल, बट सेम ऑफिस, सेम डिपार्टमेंट। अब आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हो, साथ में कॉफ़ी पीते हो, साथ में लंच करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप साथ में घर जाते हो। अगर आपके पास व्हीकल है, आप उसको ड्रॉप करते हो या वो आपको ड्रॉप करता है, वो इंसान, ठीक है? तो आप उतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो उसके साथ। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो? आप ऑफिस में टाइम स्पेंड कर रहे हो और ऑफिस से लेके घर तक टाइम स्पेंड कर रहे हो, दैट्स इट। उससे ज़्यादा तो नहीं कर रहे हो ना। तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना, दोनों लोगों के माइंड में एक इमेज बन जाती है सामने वाले को लेके, ठीक है? वो इमेज कैसी होती है कि ये इंसान ऐसा होगा, रियल लाइफ में ये इंसान ऐसा होगा, या यू कैन से ये इंसान इतना खूबसूरत होगा अंदर से, या मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, या मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रही हूं, ये सामने वाला इंसान वैसा ही होगा। आप भी वही सोच रहे हो, वो भी वही सोच रहा है, ठीक है? दैट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली, ठीक है? बट दैट्स द थिंग जहां से सारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। कोशिश करना, मैं किस बात तक तुमको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, वो बात समझने की कोशिश करना, ठीक है? तुम दोनों ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले से कि तुम जैसा पार्टनर का ड्रीम करते थे, जैसे पार्टनर के बारे में सोचते थे, सामने वाला वैसा ही एक्चुअल में है। क्यों ऐसा क्यों सोचते हो? बिकॉज तुम दोनों ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो साथ में ना। तुम लोग उतना ही टाइम स्पेंड कर रहे हो जितना तुम्हारे पास अवेलेबल है अभी, बिकॉज यू आर नॉट इन टू फकिंग रिलेशनशिप। तुम नहीं फ़ोन पे बात कर रहे 24-24 घंटे, तुम नहीं हो लिव इन में, तुम नहीं साथ में 24-24 घंटे रह रहे हो। तुम घर से ऑफिस जाते हो, वो इंसान तुम्हारे साथ ऑफिस से घर जाता है, बस ना। तो एक्सपेक्टेशन। और जब आप दोनों रिलेशनशिप में आओगे ना, तब धीरे धीरे करके ये चीज़ रियलाइज़ होती है, दोनों को रियलाइज़ होगी कि यार सामने वाले से मैंने जो एक्सपेक्ट किया था ना, सामने वाला उतना नहीं है। और देखो, एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है? ये चीज़ एक्सेप्ट करने वाली है। ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारा जो माइंड होता है ना, हर चीज़ को बड़ा सोचता है। कोई राय भर की चीज़ होगी, हम उसको बड़ा सोचते हैं। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, दैट्स फाइन। और जब बात आती है ये रिलेशनशिप की और लव अफेयर्स की ना, तो यहाँ पर और ज़्यादा ये लगता है कि यार अगर वो इंसान ऐसा है ना, तो वो ऐसा हो सकता है, ऐसा करेगा। If I'll ask him to do this or I'll ask her to do this, she'll do it for me. हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, that's fine। और यही तो कॉन्फ्लिक्ट है। जब रिलेशनशिप में आप दोनों आओगे, जब आप उससे वही चीज़ एक्सपेक्ट करोगे जो आपने सोचा है, वो इंसान में भी वैसा नहीं है, आपका पार्टनर में भी वैसा नहीं होता है ना। और सेम चीज़ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो उसने भी एक्सपेक्ट की होगी कुछ चीज़ें आपसे, राइट? रिलेशनशिप में आने से पहले उसने भी कुछ चीज़ें सोची होंगी कि माई पार्टनर विल बी लाइक दैट। तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो यही सबसे बड़ा रीज़न होता है, जो इमेजिनेशन होती है, जो एक्सपेक्टेशन होती है, और जो व्हाट आई विल से कि जो हम माइंड में सोच के रखते हैं ना, जब वो चीज़ पूरी नहीं होती है तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। वी आर ह्यूमन्स, that's how we deal with things, right? इसमें कुछ भी बुरा या सही नहीं होता, समझ रहे हो? ये सिर्फ सोच का फर्क होता है। कुछ भी बुरी चीज़ या सही चीज़ नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ सोच का डिफरेंस होता है। तो हमने अभी एक्सपेक्टेशंस की बात की,
एक पॉइंट और बताता हूं, डर। डर किस चीज का? कि हमारा पार्टनर हमें छोड़ देगा। ये ऐसा टॉपिक है ना, ये ऐसी चीज है, मैंने आंखों से देखा है, मैंने खुद ये चीज़ फील किया, मैंने अपने सर्कल में इस चीज़ को होते देखा है। एक छोटी सी चीज़ अच्छे खासे रिलेशनशिप को बर्बाद कर देती है। रिलेशनशिप यहाँ है इस लेवल पे, और इस डर की वजह से रिलेशनशिप गया गटर के अंदर। अच्छा खासा रिलेशनशिप बर्बाद होते देखा मैंने, 8-8 साल का रिलेशनशिप खत्म होते देखा है, सिर्फ इस डर की वजह से। समझ रहे हो ये डर क्यों होता है? बिकॉज आपकी भी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही ना, जैसे मैंने आपको बोला था, एक्सपेक्टेशंस, राइट? आपकी भी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, और आपको पता है कि आपकी नहीं हो रही तो उसकी भी नहीं हो रही, तो आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट बनता है, एक डर बनता है कि यार ये इंसान मुझे छोड़ देगा, ये इंसान मेरे ऊपर गिव अप कर देगा। और उस डर की वजह से आप कुछ ऐसी चीजें कर जाते हो ना जो सामने वाले को अच्छी नहीं लगती। उन चीजों में क्या होता है? उन चीजों में आप स्टॉक कर सकते हो उसको, आप शक करते हो। सबसे कॉमन सी, सबसे बेसिक चीज है जो मोस्टली रिलेशनशिप्स में लोग करते हैं, इनसिक्योरिटी, शक करते हैं ना, डाउट। ये शक क्यों पैदा होता है? शक की जड़ क्या होती है? ये डर कि मेरा पार्टनर मेरे को छोड़ देगा, या वो इंसान मेरे को छोड़ देगा। आप स्टॉक करने लगते हो, आप उल्टे सीधे सवाल करने लगते हो, कहाँ था, कहाँ थी, किसके साथ था, किसके साथ थी, क्या कर रहा था, क्या कर रही थी। इसमें देखो, मैं ये नहीं बोल रहा गलती तुम्हारी या किसी और की है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या होता है। अगला पॉइंट मैं बोलूंगा, डोंट गेट ओवर इमोशनल ओवर थिंग्स। सीरियसली, रिलेशनशिप में क्या होता है ना कि हम क्या बात करते हैं, हम स्पेशली वी इंडियंस, हम लोग कैसे होते हैं ना, हम लोग प्रॉपरली बॉलीवुड इंस्पायर्ड हैं। हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, प्रॉपरली बॉलीवुड इंस्पायर्ड रिलेशनशिप्स होते हैं। तो बॉलीवुड की लाइंस के हिसाब से हम क्या बोलते हैं ना अपने पार्टनर को, तेरी तकलीफ मेरी तकलीफ है, तुझे सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा या मैं दूंगी। उससे क्या होता है, सामने वाला अपनी प्रॉब्लम बताते हुए इमोशनल हो जाता है। कभी कभी वो इमोशनैलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो रोता है तो फिर रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। ये कभी नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। इससे दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है कि जब आप इस चीज़ की हैबिट डाल लोगे ना, बिकॉज देखो अभी तो आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, अगर अभी इस चीज़ के लिए सोचोगे तो ठीक है भाई, आपको एक शोल्डर मिल रहा है, शोल्डर टू क्राई ऑन मिल रहा है। बट what will happen once you guys will break up? क्या होगा सोचे? अभी आप उसके कंधे पे सर रख के रोते हो, ठीक है, उसके साथ इमोशनली अटैच्ड हो, दोनों एक दूसरे की बातों में रिलेट करते हो। आपको क्या होगा, आपको हैबिट पड़ जाएगी उस चीज़ की, ठीक है। और जब आप दोनों अलग हो गए ना, गॉड फॉरबिड, बट ये होता है ना, इट्स नॉर्मल। बट जब आप दोनों अलग हो गए ना, तो आपको सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आपके पास कोई ऐसा पर्सन ही नहीं है। आपको पता ही नहीं तकलीफों को अकेले कैसे हैंडल करना है। अब ये केस दोनों के साथ है, लड़कों के साथ भी है, लड़कियों के साथ भी है, दोनों इस फेज में निकलते हैं। आपको ये चीज़ समझ में ही नहीं आएगी कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। अगर रोना आ रहा है तो कहाँ जाके रोना है, रोना है भी या नहीं रोना है। क्यों? बिकॉज आपको हैबिट पड़ी हुई है ना, आपको हैबिट पड़ी है उसका हैंड यूज़ करने की, उसके शोल्डर यूज़ करने की रोते टाइम। आपका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, जब आप किसी के सामने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ खोल के रखते हो ना, अपने सीक्रेट्स खोल के रखते हो, तो आपकी लाइफ उनके कंट्रोल में आ जाती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। जब आप किसी के आगे अपनी पूरी की पूरी लाइफ खोल के रख देते हो ना, तो आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके पास नहीं रहता, फिर आपकी लाइफ का कंट्रोल कोई और ले लेता है, स्पेशली इन द रिलेशनशिप थिंग।
जो फैमिली की चीज़ है, मॉम डैड हैं, सिबलिंग्स होंगे, कज़न्स होंगे, वो डिफरेंट चीज़ है, वो अलग बात है, ठीक है। आई एम टॉकिंग हियर अबाउट रिलेशनशिप। जब आप अपने पार्टनर को अपने सारे सीक्रेट्स बता देते हो ना, तो आपकी लाइफ का कंट्रोल उसके पास चला जाता है। एंड गॉड फॉरबिड, जब आप एक बार ब्रेकअप करोगे, तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, सामने वाला आपको हर्ट करने के लिए आप ही के सीक्रेट्स एज अ वेपन यूज करेगा आपके अगेंस्ट। ये होता है, ये बहुत होता है, मेरे साथ हुआ है, ये बहुत होता है कि जब आप अपने सीक्रेट्स बिना हिचकिचाहट के, बिना सोचे समझे खोल के रख देते हो ना, तो पहली चीज़ आपकी लाइफ का कंट्रोल भी गया, और दूसरी चीज़ जब आप दोनों अलग हो गए और जब सामने वाला आपको इंटेंशनली हर्ट करना चाहेगा ना, तो वो आपके सीक्रेट्स आपके अगेंस्ट यूज़ करेगा एज अ फकिंग वेपन। और जब वो चीज़ होती है ना, तो इंसान टूट जाता है। जब वो चीज़ आपके साथ होगी ना, आप टूट जाओगे, और वहाँ पर और गंदी सिचुएशन होगी, बिकॉज आपके पास रोने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि आपको हैबिट थी उसी के साथ इमोशनल होने की, उसी के सामने इमोशनल होने की, और अब आप अकेले हो, अकेले चार दीवारी में बंद हो, करो। और जब मैं ये कंट्रोल की बात करता हूँ ना, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जिस चीज़ पे इंसान का कंट्रोल हो जाता है ना, इंसान उस चीज़ को बहुत लाइटली ले लेता है, और जिस चीज़ पे इंसान का कंट्रोल नहीं होता है, हम उस चीज़ को लेके क्यूरियस होते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे अंदर एक्साइटमेंट होती है, हमारे अंदर क्यूरियस होती है, समझ रहे हो? हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं उस चीज़ को लेके, एक्साइटेड रहते हैं। तो जब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में दे दोगे, तो उनके माइंड से क्यूरियोसिटी हट जाएगी। और ये तो सच है ना भाई, रिलेशनशिप में आने के बाद चीज़ें चेंज होती हैं। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम आज किसी लड़की को पसंद करते हो, किसी लड़के को पसंद करते हो, और उसके बाद तुम उस रिलेशनशिप में जाने के बाद तुम ये सोच रहे हो कि चीज़ें चेंज नहीं होंगी, तो गॉड डैम दैट्स नॉट ट्रू। चीज़ें चेंज होती हैं, हर किसी के साथ होती हैं, हर सिचुएशन में होती हैं, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है, उसको साथ लेकर चलना पड़ता है, सिचुएशंस समझनी पड़ती है। पता नहीं क्या फंबल मार रहा हूं मैं, सॉरी। तो पॉइंट क्या है, आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं देना है, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं दोगे ना, तब इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये सच है। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल दे नहीं रहे हो, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे जा रहा है, वो आपको छोड़ ही नहीं रहा है।